नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं कि बीपीएससी ने पूरी तरह से आगाज कर दिया है और यही समाचार पत्र में, हर समाचार पत्र में यही बातें हैं कि 10 से 21 फरवरी के बीच में आवेदन लिए जाएंगे और 7 मार्च से लेकर 17 मार्च के बीच में परीक्षा होने वाली है और यह पूरा का पूरा समाचार पत्र में है। आइए इसे देखते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं। बीपीएससी आवेदन और परीक्षा की जो तारीखों का ऐलान हो चुका है। तीसरे चरण की जो शिक्षक बहाली है, शिक्षक भर्ती परीक्षा है, वो 7 मार्च से होगी। 7 से मार्च से 17 मार्च के बीच में होगी। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। जो भी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर बहुत सारी जानकारियां मिलती रहती है। तो आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और बीपीएससी पीजीटी इतिहास की कंप्लीट तैयारी इसी चैनल पर कराई जाएगी, ठीक है। और जूनियर टीचर भर्ती भी एसएसटी हिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो आप लोग इस चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 मार्च से। पूरी खबर देखते हैं, पूरी खबर क्या कहती है। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की घोषणा कर दी है। इस चरण में करीब 87,000 पदों पर नियुक्ति होगी। आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू होगी। इसकी अंतिम तारीख 17 फरवरी होगी। परीक्षा जो है 7 मार्च से 17 मार्च के बीच में ली जाएगी। कुल मिलाकर 10 दिन की परीक्षा होगी, क्योंकि 4 वर्गों की परीक्षा है, 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10 और 11, 12। तो 7 चरणों की परीक्षा, 4 वर्गों में परीक्षा है, तो इसलिए 7 मार्च से 17 मार्च के बीच में परीक्षा आपकी होगी, ठीक है। उच्च माध्यमिक तक के विद्यालयों में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। होली के पहले ही रिजल्ट आने की संभावना है। ध्यान रखिएगा, होली के पहले ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। उसी महीने मार्च में ही आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना बनी रहेगी। मतलब 10 दिन के अंदर, परीक्षा होने के 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी आएगा। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के कार्यालय कक्ष में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि शिक्षा विभाग से परीक्षा कराने का प्रस्ताव आया है। रिक्तियों की वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं हुई है, हालांकि रिक्तियां अच्छी खासी है। कुल मिलाकर 90,000 से 1 लाख के बीच में आपका आवेदन, आपकी भर्ती आ सकती है, ठीक है। 90,000 से 1 लाख के बीच में, ठीक है। उन्होंने बताया है कि इस परीक्षा को पूरक परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। जब उनसे सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात किया गया, तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, हम सप्लीमेंट्री परीक्षा करा रहे हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम ही करा ले रहे हैं, ठीक है। वही तो छात्र रहेंगे, क्योंकि इसमें अपेयरिंग वालों को मौका नहीं मिल रहा है। और बिल्कुल यार, समय है ही नहीं तो मौका कहां से मिलेगा। अगर समय रहता, या तो परीक्षा का डेट आगे बढ़ा जाए। अगर समय है ही नहीं, अगर परीक्षा इसी नियत समय पर होने वाला है, तो सीटेट अपेयरिंग या स्टेट अपेयरिंग को मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के कार्यालय कक्ष में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया शिक्षक विभाग से परीक्षा कराने का प्रस्ताव आया है। रिक्तियों की वास्तविक संख्या प्राप्त नहीं हुई है, हालांकि रिक्तियां अच्छी खासी है। और उन्होंने बताया कि इस पूरा परीक्षा को पूरक परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें 1 से 5 मतलब प्राथमिक में, 6 से 8 मध्य में, 9वीं 10वीं माध्यमिक में और 11वीं से मतलब उच्च माध्यमिक में, 11वीं से 12वीं उच्च माध्यमिक में, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और जूनियर सब में भर्ती आएगी। अध्यक्ष के मुताबिक इस बार शिक्षा विभाग और एससी एसटी कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाली भर्तियों को रिक्तियां निकाली जाएंगी। इसमें अपेयरिंग अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल रहा है, स्टेट अपेयरिंग या सीटेट अपेयरिंग को मौका नहीं मिल रहा है। परीक्षा की आवेदन की अंतिम तिथि तक जो भी सीटेट या स्टेट जो भी रहेंगे उनको मौका मिलेगा। तो स्टेट को अभी फिलहाल हो नहीं रहा है, अगर सीटेट का रिजल्ट आ जाता है परीक्षा की आवेदन की अंतिम तिथि तक, तो उनको मौका मिल सकता है, ठीक है। आवेदन वैसे ही अभ्यर्थी कर सकते हैं जो पहले स्टेट, सीटेट और सीटेट पास हो। नए उम्मीदवारों को किसी भी तरह का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके लिए चौथे चरण की परीक्षा अगस्त में आयोजित की जाएगी। 2.5 घंटे की होगी परीक्षा। देखिए, चौथे चरण की जो परीक्षा होगी टीआरई 4 वह अगस्त में होगी, ऐसा भी उन्होंने कह दिया है। तो 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। बीपीएससी अध्यक्ष ने बताया कि तीसरे चरण की परीक्षा में एक ही पेपर होगा। यह परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। निगेटिव मार्किंग नहीं हो रहा है और 180 मिनट का 150 मिनट का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। कुल मिलाकर 2.5 घंटे का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और फिर इस बार भाषा वर्ग रहेगा। देखिए, फिर इस बार भाषा की परीक्षाएं फिर होंगी। देखिए, उस बार भी भाषा की परीक्षा होगी और भाषा अर्हता को पूरी तरह से शून्य कर दिया गया। तो इस बार क्या जरूरत थी भाई भाषा की, इस बार क्या जरूरत थी भाई खेल खेलने का। लेकिन हाँ, इस बार भी भाषा की परीक्षा होगी और इस बार भी क्वालिफाई है भाषा, ठीक है। लेकिन अब देखिए, फिर इस बार भाषा अर्हता हट जाए तो फिर क्या मतलब है, ठीक है। भाग 1 में भाषा की परीक्षा होगी, भाग 2 में सामान्य अध्ययन और भाग 3 संबंधित विषय का पेपर होगा। भाग 1 क्वालिफाइंग विषय का होगा, जिसमें 30 अंकों के 30 प्रश्न होंगे। सामान्य अध्ययन में 40 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न के सही उत्तर के लिए एक एक यानी 40 अंक प्राप्त होंगे। वही जिस मतलब एक प्रश्न जो रहेगा 1 अंक का रहेगा। मतलब वही सिस्टम, पूरा कुल मिलाकर वही सिस्टम है जो पहले था, ठीक है। अब ये बात है कही है कि भाषा में बहुत सारे लोग फेल हो रहे थे, तो भाषा की जो परीक्षा होगी, भाषा वाला जो होगा
वह आसान होगा। सिलेबस को लेकर बीपीएससी ने एक क्लियर कर दिया है। सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस देख लीजिए, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और जूनियर का सिलेबस देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए क्या कहा है। परीक्षा का सिलेबस एनसीईआरटी और एससीईआरटी होगा। परीक्षा का जो सिलेबस होगा वह एनसीईआरटी व एससीईआरटी होगा, लेकिन विगत जो पेपर हुए हैं अगर उस पर गौर करें तो टोटल एनसीईआरटी है। एससीईआरटी देखिए, एससीईआरटी पर आप कंफ्यूजन मत पालिए, एससीईआरटी को लेकर आप कंफ्यूज थोड़ा भी मत होइए। एससीईआरटी जो है वो खुद एनसीईआरटी बेस है, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी आपको करना पड़ेगा। अब देखिए अगला समाचार दैनिक भास्कर में क्या लिखा है, यही खबर देखिए, यही खबर है टोटल दैनिक भास्कर में भी लिखी है कि 10 फरवरी से लेकर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। 10 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के बीच में आवेदन लिए जाएंगे। 7 मार्च से 17 मार्च के बीच में परीक्षा होगी। निगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है और 1.5 घंटे का पेपर है और मार्च में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। मार्च में ही मतलब होली से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। 90,000 से 1 लाख के पदों पर तीसरे चरण की बहाली हो रही है। 90,000 मिनिमम, तो 90,000 पद होंगे। भाषा के प्रश्न आसान होंगे, ऐसा दैनिक भास्कर में लिखा है। तो देखिए, तीसरे चरण की शिक्षक युति भर्ती परीक्षा 7 से 17 मार्च के बीच में हो रही है। यह परीक्षा करीब 90,000 पदों पर नियुक्त होगी। परीक्षा होगी। 10 फरवरी से आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन की आखिरी तारीख 23 फरवरी है और 25 मार्च के बीच में इसका रिजल्ट निकल जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा है कि दूसरे चरण की परीक्षा तरह इस परीक्षा में भी निगेटिव मार्किंग नहीं हो रहा है। इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं हो रहा है। भाषा विषय के प्रश्न जो रहेंगे आसान रहेंगे। हालांकि उतना आसान होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग फेल हो गए थे, तो इस बार एकदम और आसान रहेंगे, किसी तरह से फेल ना हो, ठीक है। और यह लगेगा कि कठिन है पेपर, तो हो सकता है भाषा रहता फिर हटा दिया जाए। हालांकि यही सब काम गड़बड़ है, ठीक है। देखिए, तो विभिन्न पालियों में परीक्षा होगी, तो सब कुछ वही बातें हैं जो पहले हमने बताया था आप लोगों को। यहाँ पर देख सकते हैं, परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी शिक्षा एवं अल्पसंख्यक विभाग के प्राथमिक 1 से 5 में, 6 से 8 में, 9, 10 में और 11-12 विद्यालयों में रिक्त होंगे। अध्यक्ष ने बताया कि आवेदन की आखिरी तारीख तक, देखिए अब अर्हता के बारे में उन्होंने क्या कहा है, जो क्वालिफिकेशन अर्हता की बात है, तो आवेदन की आखिरी तारीख तक सिर्फ बीएड, डीएलएड, एस्टेट, सीटेट जैसी पात्रता रखने वाले लोग ही आवेदन कर सकेंगे। अगर आवेदन की अंतिम तारीख तक अगर आप बीएड हो जा रहे हैं, एस्टेट हो जा रहे हैं, सीटेट हो जा रहे हैं, डीएलएड हो जा रहे हैं, तो आप आवेदन दे सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। देखिए, तीसरे चरण की परीक्षा में सप्लीमेंट्री के सभी पद शामिल होंगे। तो तीसरे चरण की परीक्षा में जो भी टीआरई 1 और टीआरई 2 बचे हुए पद थे वो तीसरे चरण की बहाली में जोड़ दिए गए हैं, ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। दूसरे चरण की परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं, अब ये कहा गया है कि दूसरे चरण की जो टीआरई 2 का लोग वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, अब किसी प्रकार का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। हालांकि आना चाहिए था, लेकिन अब नहीं आएगा, ऐसा उन्होंने कह दिया है, पूरी तरह से दो टूक कह दिया है। 3 अटेम्प्ट के बारे में शिक्षा विभाग ही निर्णय लेगा। अब देखिए, जैसा कहा गया है कि एक अभ्यर्थी सेम परीक्षा 3 बार ही दे सकता है। 3 अटेम्प्ट के बारे में जब अतुल प्रसाद जी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एक अभ्यर्थी एक श्रेणी की परीक्षा अधिकतम 3 बार ही में शामिल हो सकता है। तीनों अटेम्प्ट पूरा कर लेने के बाद अभ्यर्थी अगस्त में होने वाली चौथे चरण की परीक्षा में शामिल होगा या नहीं, इसका निर्णय आयोग नहीं शिक्षा विभाग करेगा। तो इन्होंने कह दिया है कि शिक्षा विभाग के भरोसे छोड़ दिया है। तो कुल मिलाकर आप लोगों ने देखा, हाँ देखिए भी पदों के बारे में अभी कुछ क्लियर नहीं है कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 कितने पद शामिल होंगे, लेकिन एक मोटा जो अनुमान निकलकर सामने आ रहा है वह मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अभी क्लियर नहीं है, अभी आज या कल में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, लेकिन मोटा जो निकल कर सामने आ रहा है न्यूज़पेपर के हिसाब से वह मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 to 5 के कितने पद होंगे। 1 to 5 के आपके 15,000 से 18,000 पद आपके 1 to 5 के हो सकते हैं। 6 to 8 में क्या आया था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, 6 to 8 में आपके जो पद आ रहे हैं वो 12,000 के करीब आ रहे हैं, 12,000 करीब आ रहे हैं। और 9-10 में जो पद आ रहे हैं वह कितने आ रहे हैं, 9-10 में करीब पद जो आ रहे हैं 20,000 के करीब आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला, जब हमने कहा था कि पीजीटी हिस्ट्री में कम से कम मिनिमम 2,000 पद आएंगे तो लोग हंसी उड़ा रहे थे, लेकिन देख लीजिए कि जो 11-12 में पोस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। 11-12 में करीब 40,000 पद आने की पूरी संभावना बनती है। ये मैं वह आंकड़ा बता रहा हूं जो अभी चल रहा है, अभी इस समाचार पत्र में नहीं है, लेकिन यह लगभग आंकड़ा है, लगभग आंकड़ा जो दिया जा रहा है वह मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बार बार दिया जा रहा है, कहा जा रहा है, वह मैं आपको बता रहा हूं। जो विशेषज्ञ या जो विश्लेषण करने वाले बता रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। 1 to 5 में 15,000 से 18,000, 6 to 8 में 12,000 और 9-10 में 20,000 और 11-12 में 40,000 के करीब पद आने की संभावना है। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री की कंप्लीट तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है, हमारे चैनल पर कराई जा रही है। आप बिल्कुल तैयारी करिए, लगकर तैयारी करिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।